हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल नॉमैड पंजाबी ट्रैवलर में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत का उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा एकदम से प्रचलित होता हुआ ट्रैक जो है नाग टिब्बा ट्रैक, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके बोर्ड पर आप देख चुके हो। बेसिकली ये जो ट्रैक है लोग करते हैं सुबह का सनराइज देखने के लिए। जब इसके पीक पे पहुंचा जाता है तो वहां से जो सनराइज देखा जाता है, दैट एक्चुअली वर्थ इट, रियली। और ये जो ट्रैक है बिगिनर लेवल एक ट्रैक है जो कि किसी भी उम्र में किया जा सकता है, बट आई विल प्रेफर कि बूट इजी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्रैक जो कि अब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस ट्रैक के बारे में, सबसे पहली बात आप पूछोगे ये कितने हाइट पे है, क्या एलिवेशन है इसका। ठीक है, तो एलिवेशन रहेगा आपका कम से कम 9,000 से 10,000 फीट के बीच बीच में इसका जो है ये एलिवेशन रहता है। और फिर आगे अगर मैं बात करूँ इस ट्रैक के बारे में कि इसमें डिस्टेंस क्या रहेगा, तो अगर दिल्ली से डिस्टेंस 340 किलोमीटर का रहेगा और देहरादून से 90 किलोमीटर रहेगा। और ये जो ट्रैक है, जब आप 340 किलोमीटर दिल्ली से कवर करके आप पहुंचते हो तो पंटवारी विलेज है, वहां आप पहुंचते हो। ठीक है, वहां पहुंचने के बाद में आप आगे जाते हो, जो जिससे भी आपने अपना पैकेज या बुकिंग वगैरह इस ट्रैक की करवाई रही होगी, वो फिर आपको आगे लेके जाता है। और जो अगर मैं ट्रैक का जो आपने पैदल करना है उसके बारे में डिस्टेंस की बात करूं, जो कैंप साइट होगा आपका, उससे जो डिस्टेंस रहेगा वो तकरीबन तकरीबन 5 किलोमीटर के लगभग लगभग रहता है। लेकिन ये 5 किलोमीटर भी दोस्तों ऐसे हैं कि एक पल पे आप सोचोगे कि आप क्यों आए, क्यों। बिकॉज जो कैंप साइट है, कैंप साइट से जब आप इसके एक बेस कैंप तक जाते हो इसके ट्रैक के, जो कि ऊपर एक नाग देवता जी का मंदिर है, थोड़ा ट्रैक आधे में जाके वहाँ पे खुला मैदान है। और वहाँ तक आप जब पहुँच जाते हो तो वहाँ से फिर एक जो ट्रैक का जो पीक पॉइंट है, वहाँ से जो मेन आपका एलिवेशन शुरू होता है, जो अपने एक स्ट्रिप चढ़ाई आप इसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में बोलें तो। अगर हिंदी में आप लेमन टर्म्स में बोलें तो एकदम खड़ी चढ़ाई। और ये जो व्यू अब आप देख रहे हो ये पीक पे जाके है। अभी हम सब लोग वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ पे हम सनराइज का वेट कर रहे हैं। देखे आप देखे सामने जो मनोरम दृश्य है, और सच मानिए लाइफ में अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस करना है और आपके पास में 2-3 दिन का समय है, तो यार बैग बस्ता अपना पैक करो। अगर सर्दियों में आ रही हो, थोड़ा अपना जैकेट वैकेट ले लो और यहाँ आके अब अपना ये ट्रैक शुरू करो, क्योंकि एक तरह से एक अफोर्डेबल ट्रैक है और एक तरह हार्ड भी नहीं है। लेकिन अगर बच्चे या बूढ़े साथ में ला रहे हो तो बूढ़ों को मत लाओ, टू बी रियली ऑनेस्ट। और बच्चे भी अगर साथ में आ रहे हैं तो बच्चे ऐसे हों कि वो ट्रैक कर सकें, क्योंकि हमारे जो एक छोटा सा ग्रुप था मेरे साथ में, जो उसमें भी जो एक बेबी था, वो तकरीबन 10 या 11 साल की बेबी थी। वो बहुत इजी थी और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बट शी वॉज नॉट एबल टू लाइक ट्रैक कर पा रही थी वो, क्योंकि ट्रैक जो है बहुत देखने में आसान लगता है। कहीं पे भी अगर आप बोलें कोई बिगिनर ट्रैक है, अगर बोला जाए तो बिगिनर है, देखने में आसान लगेगा लेकिन होता कुछ आसान नहीं है सच माने में। ट्रैकिंग इज नॉट फॉर अ पर्सन कि जिसने कभी ट्रैक किया ही ना हो। अगर आपने 1-2 बार ट्रैक किया है तो भी आपको मुश्किल देगा स्टार्टिंग में, और जब आपको पीक पे चढ़ाई करनी पड़ेगी तब आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। तो ये माइंड सेटअप लेकर आइए, किताबों में इंटरनेट पे लिखा होगा इट्स अ बिगिनर ट्रैक, एनीबॉडी कैन डू दैट, नो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू नो, रियली इतना भी इजी नहीं है। और जब आप उतरोगे वहाँ से, जब आप once you will stepping down to your towards to your base camp, it would be really 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 dangerous. Why? Because जो रात में तो आप चढ़ जाओगे ऊपर जब अंधेरा होगा, क्योंकि रास्ता तो दिखेगा नहीं। आगे हेडलाइट लगा के आप चढ़ोगे लेकिन कुछ नज़र इतना आने वाला नहीं है। लेकिन जो मॉर्निंग में आप जब वापस आओगे तो दैन यू विल फाइंड कि बहुत ही स्टीप चढ़ाई थी जो आप चढ़ के गए हो, और आप अपने कदम रोक नहीं पाओगे क्योंकि सारा रास्ता पत्थरों से है, जैसा कि मिट्टी है, पत्थर हैं, और पैर आपके फिसलेंगे अगर आपने अच्छी ग्रिप्स के जूते नहीं पहन रखे हैं तो। रियली तो जूते इज मेन थिंग, आपके शूज तो वो आप अच्छी ग्रिप के लेकर आइए प्लीज इस ट्रैक पे आने के लिए, पहली थिंग।
और जहाँ तक वेदर की अब मैं बात करूँ तो दिसंबर का ये वीडियो है, ऊपर अब आपको डेट नज़र आ रहा होगा। तो सर्दी इतनी थी कि अब एक जैकेट पहन के जाइए, इजी था। और बर्फ़ भी पड़ती है यहाँ पे, जिन लोगों को स्नो देखने का शौक है वो भी जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन दिसंबर में कोई बर्फ़ नहीं होती, तो बी वेरी लाइक ऑनेस्ट। जैन या फेब में जाके यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे आप अपना स्नो का भी आनंद ले सकते हो सनराइज़ के साथ में। और जब स्नो हो रहा हो और आप इमेजिन कीजिए सामने से सनराइज़ हो रहा हो, ओ माय गॉड, दैट विल बी लाइफ टाइम मोमेंट, रियली। और आप देख रहे होंगे कि जब हम नीचे उतर आए हैं तो ये पूरा ये जंगल हम देख रहे हैं, और जंगल मानो बॉस यहाँ का AQI बॉस, किसी जगह की अगर आपको AQI अगर टेस्ट करनी है कि कितनी प्योर है, अगर वहाँ की जो वनस्पति है, जो वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं या कोई पत्थर हैं, रॉक्स हैं, बोल्डर्स हैं, अगर उनके ऊपर काई जमी हुई है ना अपने आप ही, तो दैट मीन्स वहाँ पेड़ों के ऊपर भी अगर कोई काई जमी है तो वहाँ का AQI एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है। क्योंकि पेड़ों के ऊपर काई जमना और किसी बोल्डर्स के ऊपर काई जमने का मतलब यही है कि वहाँ की हवा में बहुत अच्छी वहाँ की हवा बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे अब ये उतर रहे हैं हम यहाँ से, तो आपके सामने रास्ता देख रहे हो आप कैसा है, एक गलती हुई नहीं, घुटने गए आपके, बहक गया आपका। तो you will have to be very conscious while if stepping down towards your like a campsite, okay? तो इजी मत लेना किसी चीज को, enjoy करो, enjoy के लिए आप गए हो लेकिन प्रिकॉशंस के साथ में बॉस। क्योंकि जहाँ पे दुर्घटना घटी और सामने खाई है, देख रहे हो आप, जहाँ दुर्घटना घटी पैर स्लिप हुआ सीधा नीचे बॉस। इतना भी इजी मत समझना किसी चीज को। तो डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। वेदर मैं आपको बोलूँ, वेदर ऑल सीजन वेदर, आप जा सकते हो कोई भी, बारिशों में अवॉइड कीजिएगा बस। और जो मेन अट्रैक्शन मैं बोलूँ, एक तो इसका पीक पॉइंट है, दूसरा इसका जो बेस कैंप है जहाँ पे नाग देवता का जो मंदिर है वहाँ पे नीचे बीच में, यार वहाँ से अब बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ आके वहीं पे अगर आप देखोगे तो वहाँ से बहुत सी काला डूंगी, बहुत सी जो पीक्स हैं वो नज़र आती हैं। कुछ लोग जो हैं जो पीक तक नहीं जा पाते, वो बेस टाइम तक ही रह पाते हैं, रह जाते हैं, वो वहीं से अपना एंजॉय करते हैं। वहां से भी जो व्यू आता है ना बॉस, यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ, रियली, आई कैन स्वेयर इट। अगर आपको मेरी इस वीडियो के बाद में देखने के बाद में अगर आप जाते हो, अगर आपको इंजॉय और वो व्यू और वो प्रकृति का नज़ारा ना मिले तो आप प्लीज़ डिसलाइक कर देना, नो प्रॉब्लम विद इट। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जाओ एक बार, बहुत अच्छा ट्रैक है, अफोर्डेबल है, 2-3 दिन का ट्रैक है बस। ऑफिस गोइंग लोग इजी से कर सकते हैं। और ये हमारा कैंप, हमारा टेंट था, ये हमारे जो ग्रुप के लोग थे साथ में, हमारे साथ ही थे हम। ठीक है, तो आपको एक टेंट दे दिया जाता है जिसमें आपके साथ पास में ये 1 पर्सन एक ऐसा ये होता है जिसमें आप घुस के सो सकते हो। सर्दियाँ थी तो ये तो ऑब्वियसली मिलेगा ही आपको। और इसके बाहर का जो आपको व्यू है मैं दिखाने वाला हूँ, वो अब आप देखिएगा, टेंट के बाहर का व्यू। ये इनका जो है कैंप साइट होती है ना, ये वहाँ का व्यू है। यहाँ तक अब गाड़ियाँ आती हैं, पंटवारी विलेज तक रुकने की जरूरत नहीं है, वहाँ कैंप साइट तक गाड़ी आती है। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, कैंप साइट तक अब गाड़ियाँ आती हैं, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।